कांकेर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एक और बड़ा नक्सल समर्पण का मामला सामने आया है। 20 नक्सलियों ने किया सरेंडर। एरिया कमेटी मुकेश के नेतृत्व में डाले हथियार। कांकेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक और बड़ा नक्सल समर्पण देखने को मिल रहा है, जहां 20 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। एरिया कमेटी मुकेश के नेतृत्व में डाले गए हथियार। ग्राम छोटे धौसा में सुरक्षा बलों के सामने किया आत्मसमर्पण। ग्राम छोटे धौसा में सुरक्षा बलों के सामने नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बड़ी खबर आपको कांकेर से बता रहे हैं, जहां नक्सलियों ने बड़ी मात्रा में जो है आत्मसमर्पण किया है। 20 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। अधिक जानकारी के लिए सीधा लिए चलते हैं आपको जावेद खान के पास। जी जावेद, आपसे पूछना चाहेंगे, बड़ी मात्रा में नक्सलियों ने समर्पण किया है, 20 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया है, क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बता दूं, अभी कुछ दिनों पहले से लगातार नक्सली जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, बड़े कैडर के लोगों द्वारा जो आत्मसमर्पण किया जा रहा है, तो निचले स्तर के भी कैडर लगातार इस ओर झुक रहे हैं और सरकार की मुख्यधारा में आ रहे हैं। आज की बात हम बता दें तो ग्राम छोटे धौसा में 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 13 महिलाएं और 8 पुरुष हैं। ये भी बता दें, उनके पास से AK-47 और SLR जैसे हथियार भी मिले हैं। उनके साथ वो पुलिस के सामने, सुरक्षा बलों के सामने समर्पण किया। उसके बाद उनको गाड़ियों में बिठा करके अंतागढ़ लाया गया। अंतागढ़ से शायद कांकेर या जगदलपुर ले जाने की जानकारी मिली है। ये नक्सली लगातार सरकार से समर्पण के लिए संपर्क कर रहे थे और जहां तक के मीडिया कर्मियों को भी इसके लिए सहारा बना रहे थे कि कहीं ना कहीं से उनको रास्ता मिले और आत्मसमर्पण करके समाज की मुख्य धारा में जुड़े। हम आपको बता दें, जो नक्सली उन्मूलन में लगातार सफलता सरकार को मिल रही है, उसके पीछे जो बड़ी वजह ये मानी जा सकती है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा द्वारा जो आक्रामक नीति अपनाई जा रही है। हम ये नहीं कह सकते कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ काम नहीं किया, किंतु पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा जो आत्मरक्षा के तरीके उन्होंने अपनाए, उसकी जगह ये जो आक्रामक नीति अपनाई गई है विजय शर्मा और अमित शाह द्वारा, तो नक्सली कहीं ना कहीं बैकफुट में चले गए हैं। और वहीं पे अगर माड़ डिवीजन की बात करें तो माड़ क्षेत्र ऐसा था, अबुझ माड़ जिसको कहा जाता है, जिसको बूझना नामुमकिन कहा जाता था। वहीं पे सुरक्षा बलों ने घुस करके उनकी ही मान में नक्सलियों को पीछे ढकेल दिया। तो नक्सलियों के लिए छुपने के कहीं रास्ते बचे नहीं, कहीं जगह बची नहीं छत्तीसगढ़ में, खासकर बस्तर संभाग में। तो नक्सलियों को लग रहा है जिस तरीके से बड़े जो इनके लीडर हैं उनके इनकाउंटर हुए और कई बड़े कैडर के लोग, रुपेश जैसे जो कमांडर हैं, वो सरेंडर किए। वो देखते हुए लगातार इस क्षेत्र से नक्सली लगातार समर्पण कर रहे हैं और ये बढ़ने वाला ही है, क्योंकि नक्सली को अब समझ में आ गया है कि सरकार की मुख्यधारा में जाना ही सुरक्षित होगा, अन्यथा जो इनके बड़े कैडर हैं जिनका इनकाउंटर किया गया है और ये हश्र उनका भी हो सकता है। जी जावेद, आपसे पूछना चाहेंगे, कहीं ना कहीं जो गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा है कि अगले साल मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने का जो उद्देश्य है, वो कहीं ना कहीं सच होते हुए दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, हम बता दें आपको कि 26 तक नक्सली मुक्त की जो बात कही है गृह मंत्री अमित शाह ने, और वो छत्तीसगढ़ में विजय शर्मा जो गृह मंत्री हैं, उनके साथ जो उन्होंने सटीक रणनीति बनाई है, जो नक्सलियों के मान में घुसकर फोर्स, जो चाहे वो DRG हो, SF हो, CSF हो या अन्य फोर्सेस हो, वो जो पहले खुद की सुरक्षा में लगे रहते थे, आज वो नक्सलियों के क्षेत्र में ही उनकी मान में घुस के ही उनको चुनौती दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि गृह मंत्री द्वारा जो कहा गया है मार्च 2026 संभवतः भारत
की तो बात हम नहीं कर सकते, मगर हम अगर यहाँ की स्थिति देखें, बस्तर संभाग की स्थिति देखें, तो निश्चित ही बस्तर संभाग से नक्सल मुक्त हो जाएगा बस्तर संभाग, ये कहा जा सकता है। जी बिल्कुल जावेद, ये तो बहुत बहुत बड़ी सफलता की बात है कि एक तरफ जो है छत्तीसगढ़ में नक्सल जो है अपने खात्मे की ओर है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे कांकेर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो है एक और बड़ा नक्सल सरेंडर का मामला जो है देखने को मिल रहा है, जहां 20 नक्सलियों ने सरेंडर किया है।